अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज किस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 13 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स बड़ी ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व जब भी किया करेंगे तो जो न्यूमेरिकल्स हमारी बुक में एज ए स्टेटमेंट गिवन होगा वो आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। फिर हम इसी से क्या कराया करेंगे, यहाँ पे डाटा बनाया करेंगे और जितनी देर हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व क्या करेंगे वो पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे, चैनल की स्क्रीन के नीचे शो हो रहा होगा। वहाँ से हमने डाटा एनालाइज करना है, फिर हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल जो है उसका जो स्टेटमेंट दी गई है आपकी बुक में वो आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रही होगी, ठीक है ना। तो अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, वो कहता है कि एक थंब पेन पोजीशन है एक कॉन्वेक्स मिरर से, वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। वो कहता है कि हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, और वहाँ उसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस है जिसे थंब पोजीशन का उसने नाम दिया हुआ है और वो उससे कितना अवे है, वो है 15 सेंटीमीटर अवे। और जो उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ उसने दी हुई है वो दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कहता है कि आप मुझे इसकी इमेज की पोजीशन फाइंड करके बताएं कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी और उसका डिस्टेंस क्या होगा। और आगे उसने कहा है कि मुझे ये भी बताएं कि इसकी नेचर क्या होगी। ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल। तो इसका डाटा एनालाइज करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाटा की हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, इसे पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम इसे नाम दे देते हैं 13.1 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ओके स्टूडेंट्स, डाटा में उसने हमें क्या गिवन किया हुआ है, उसने हमें कहा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक कॉन्वेक्स मिरर से अवे है और हम उस ऑब्जेक्ट के फासले को पी से डिनोट करते हैं और वो है हमारे पास स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसने हमें कहा है कि इस लेंस की जो हमारे पास फोकल लेंथ आ रही है स्टूडेंट्स उसको हम एफ से डिनोट करते हैं और उसने हमें वो गिवन की हुई स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड करने के लिए उसने हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड करने के लिए उसने हमें कहा है कि आप मुझे इमेज की पोजीशन फाइंड करके दें। फाइंड हमने करके देनी है स्टूडेंट्स इमेज पोजीशन और इमेज पोजीशन को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स क्यू से। ओके, अब जब आप ये डाटा एनालाइज कर लिया करें तो स्टेटमेंट्स के ऊपर गौर किया करेंगे कि इस चैप्टर्स में से आपके एनुअल एग्जाम में एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं साइंस कन्वेंशन में। तो अगर आपने ये साइंस कन्वेंशन वाली वीडियो देखी हुई तो फिर आपको साइंस कन्वेंशन जब तक नहीं आएंगे तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसने जो हमें फोकल लेंथ दी हुई है ना वो कॉन्वेक्स लेंस की दी हुई है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम यहाँ पर हमेशा माइनस में शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हमने जो मिरर इक्वेशन फाइंड की थी स्टूडेंट्स तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू मिरर इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू मिरर इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। वो क्या होती है हमारे पास, हम जानते हैं वो होती है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम फाइंड क्या करने लगे हैं, हमें फाइंड करना है क्यू, ठीक है। तो अब ये हम पी किस चीज़ का है, प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1/क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/f माइनस 1/p। ओके, क्योंकि हमें क्यू फाइंड करना था तो हमने सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशंस को उस फॉर्म में लेके आए हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1/q और 1/f
एफ की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का 20, तो यहाँ पर हमने माइनस डिनोट कर दिया, और ये भी माइनस में आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स 1/15। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अगर हम इनका एलसीएम लें तो वो आता है हमारे पास स्टूडेंट्स 300। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और ये हो जाएगा माइनस का 20। अब देखिए माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 300। अब देखिए यहाँ पर हम आ रहा है हमारे पास 1/क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है क्यू को, तो हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके आते हैं। जब क्यू ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 35। तो इसको डिवाइड करते हैं, 8.57 8.57 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई है जहां पर इमेज बनेगी, क्योंकि उसने हमसे नेचर का फाइंड करने के लिए कहा था। तो अब ये याद रखिएगा, जब भी क्यू के साथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्यू के साथ माइनस आ रही होगी, तो वहां पर जो नेचर ऑफ इमेज होगी वो हमारे पास वर्चुअल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप यहाँ पे नेचर की अगर हेडिंग डाल के लिखना चाहें, क्योंकि उसने डिमांड की है, तो हम लिख देते हैं। तो नेचर इसकी स्टूडेंट्स आ रही है हमारे पास वर्चुअल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। तो उसकी स्टेटमेंट भी स्क्रीन के नीचे आपको शो हो रही होगी, तो वहाँ से हम डाटा एनालाइज करते हैं। तो उस स्टेटमेंट में वो हमें कह रहा है कि एक स्पेसमैन है हमारे पास, और उसकी जो इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर में, वो बन रही है, और उसका फासला है 11.5 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर। और जो उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ उसने बताई हुई है हमें स्टूडेंट्स, वो बताई हुई है 13.5 सेंटीमीटर। इस वाले न्यूमेरिकल्स में उसने हमसे क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था। ये जो न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं, इसमें उसने हमें पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को, और इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स 13.2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम देते हैं? 13.2। तो डाटा बनाते हैं, और ये जो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ से हम डाटा एनालाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डाटा में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, उसने हमें कहा हुआ है कि इमेज का जो फासला है कॉनकेव मिरर से, उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, जब भी कॉनकेव मिरर में इमेज का फासला होता है तो वो हमेशा माइनस के साइन के साथ आता है। तो वो है हमारे पास स्टूडेंट्स 11.5 सेंटीमीटर, और उसने हमें इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमारे पास प्लस में होती है, वो आ रही है 13.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए उसने हमें स्टूडेंट्स कहा है क्या मुझे पी यानी पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट फाइंड करके दें। ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स हम इसका। ठीक है, तो जैसे हमने जैसे क्वेश्चन से इसे सॉल्व किया था, इसे भी उसी क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू मिरर इक्वेशन। और हम सब जानते हैं मिरर इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमें फाइंड क्या करना है, p फाइंड करना है। अब 1/q इधर प्लस में आ रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा स्टूडेंट्स, 1/p इज इक्वल टू 1/f और -1/q। अब हम इनमें क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराते हैं, पुट द वैल्यू।
ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/p इज इक्वल टू, एफ की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 113.5। अब देखें, ये माइनस के साथ आ रहा है साइन, और ये माइनस का, एक बार तो लिख देते हैं माइनस इंटू 1 माइनस का 11.5। अब देखें ये माइनस और ये माइनस हमारे पास यहाँ पे प्लस में चली जाएंगी बेटा, ठीक है। तो अब हम इनका लेते हैं एलसीएम। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5, तो इसको मल्टीप्लाई कराती हैं। अब देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 150.25। अब देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। अब देखें ये माइनस माइनस दरमियान में प्लस का साइन आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब 11.5 को मल्टीप्लाई कराते हैं इससे, और 13.5 को मल्टीप्लाई कराते हैं इससे। तो अब भाई ऊपर वालों को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है हमारे पास 25, और नीचे आ रहा है हमारे पास 155.25। ओके, अब ये आ रहा है हमारे पास 1/p, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1/, ये आ रहा है हमारे पास 1/p, हमने वैल्यू फाइंड करनी है p की। तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास p इज इक्वल टू 155.25 डिवाइडेड बाई 25। अब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है स्टूडेंट्स 6.21 सेंटीमीटर। इसमें उसने हमसे नेचर नहीं फाइंड करने को कहा, तो हम नेचर इसमें नहीं फाइंड करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि जब भी कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है उस वक्त बनती है जब ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो फोकल लेंथ से कम होती है, ये बात याद रखिएगा। यानी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ होता है कॉनकेव मिरर के सामने, तब जाके उसकी इमेज बनती है, अदर देन नहीं बनती, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका स्टूडेंट्स। तो अब हम इस चैप्टर का तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट्स, और उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, ठीक है ना। उसमें वो हमें ये कह रहा है कि एक रेयर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है कहीं पर। अब रेयर व्यू मिरर आपने देखे होंगे जहाँ पर बस वगैरह कहीं पे सडन रोड्स के ऊपर क्या करती हैं, टर्न लेती है, तो वहाँ पे लगे हुए होते ताकि पीछे आने वाला ऑब्जेक्ट उसे नजर आ सके, ठीक है ना। अब वो कहता है कि रेयर व्यू मिरर लगा हुआ है, और उस वो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब इस केस में उसने हमें फोकल लेंथ देने के बजाय उसने हमें रेडियस दे दिया है कि उस मिरर का रेडियस ये है, और उसने बताया है कि उस मिरर के फासले से जो ऑब्जेक्ट है वो एक बस है, और उसका फासला है हमारे पास 5 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस मिरर का 4 मीटर। तो वो कहता है कि मुझे इमेज का फासला फाइंड करके दें, और इमेज का साइज फाइंड करके दें, और इमेज की नेचर फाइंड करके दें। बिल्कुल सिंपल और आसान से है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 13.3 है हमारे पास ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट, इसको हम 13.3 का नाम देते हैं। डाटा बनाते हैं इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। डाटा में हम लिखते हैं जो चीज़ें हमें गिवन की गई हैं। पहली चीज़ हमें क्या गिवन की गई है, रेडियस गिवन किया गया है। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं और वो 4 मीटर है। और ये बात याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है, ओके। उसके बाद हमारे पास उसने ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस p बताया स्टूडेंट्स, वो बताया हुआ है हमें 5 मीटर, ओके। फाइंड करने के लिए जो चीज़ें कही हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। फाइंड करने के लिए उसने हमें कहा है कि आप मुझे फाइंड करके दें क्यू, क्यू फाइंड करके देना है हमने उसे। दूसरा उसने हमसे कहा है कि साइज बताएं कि इमेज का साइज कितना होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या कम, और नेचर भी, ओके स्टूडेंट्स।
तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यूज वही करनी है बेसिकली। यहाँ पर उसने सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए फोकल लेंथ देने के बजाय रेडियस दे दिया है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फोकल लेंथ इज इक्वल होता है हमारे पास r/2 के। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास -4 आ रही है, डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब फोकल लेंथ भी आ गई है और p भी हमारे पास मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू मिरर इक्वेशन की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो होती है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ओके, अब f हमारे पास क्या आ रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, q। अब ये इधर प्लस क्या तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। अब f कितना आ रहा है हमारे पास -2 और p कितना आ रहा है हमारे पास अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/q। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इसको करते हैं सॉल्व। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब देखें ये वाली मैंने इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/q। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -7/10 इज इक्वल टू 1/q। हमें वैल्यू फाइंड करनी है q की और ये आ रहा है हमारे पास 1/q। तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का 10/7। तो q की वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.42 मीटर। अब देखिए उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा था, साइज। अब ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज कितना आ रहा है 1.45, ऑब्जेक्ट का साइज आ रहा है 5 मीटर। तो इट मींस इमेज का जो साइज है, तो हम यहाँ पे साइज लिखेंगे, साइज। और दूसरा उसने हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स नेचर। ठीक है स्टूडेंट, साइज हमारे पास स्मॉल आ रहा है और नेचर हमारे पास वर्चुअल। जब भी कॉन्वेक्स मिरर हो और क्यू की वैल्यू माइनस में आए तो इमेज हमेशा वर्चुअल ही होती है, ये याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए भी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का चौथा न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट नीचे आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें कहता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कन्वर्जिंग लेंस से 15 सेंटीमीटर अवे रखा गया है और उस कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है ना स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और इस स्टेटमेंट में वो हमसे कह रहा है कि आप मुझे इमेज की पोजीशन बताएं, इमेज का साइज बताएं और इमेज की नेचर बताएं। तीन चीज़ें हमसे वो फाइंड करने के लिए कह रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा एनालाइज करते हैं, नीचे जो हमें स्टेटमेंट दी गई है। तो क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर हम 4 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नंबर हमने लिखा हुआ 13.4। तो अब यहाँ पर सबसे पहले डाटा एनालाइज कर लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसने हमें डाटा में गिवन किया हुआ है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम पी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें उसने दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, और उसने हमें जो फोकल लेंथ दी हुई है कन्वर्जिंग लेंथ की, वो हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आप देखें ये जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना स्टूडेंट्स, बेसिकली ये कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग कहते हैं, कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी पॉजिटिव आती है और फोकल लेंथ भी हमारे पास प्लस में आती है। ठीक है, ये दो चीज़ें उसने हमें गिवन की हुई हैं
और फाइंड करने के लिए उसने हमसे कहा हुआ है फाइंड करने के लिए उसने हमें स्टूडेंट्स कहा हुआ है कि आप मुझे क्यू फाइंड करके दें, इमेज की पोजीशन, और उसके बाद साइज़ फाइंड करके दें, और उसके बाद उसने हमसे नेचर फाइंड करने के लिए कहा है। बिल्कुल आसान और सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन आप सब स्टूडेंट्स ने अगर इस चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा गौर से, तो आप सब स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हमारे पास लेंस इक्वेशन कौन सी होती है स्टूडेंट्स। तो वो होती है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये होती है हमारे पास लेंस इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। पुट द वैल्यूज को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो अब देखिए हमें फोकल लेंथ कितनी गिवन की गई है, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद उसने हमें पी गिवन किया हुआ है 1/15। ओके स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 1/q। हमें फाइंड क्या करना है, q, तो ये इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/q। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें नीचे वालों को हम मल्टीप्लाई करें तो इसका हमें आता है हमें 150। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 15, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 1/q। ओके स्टूडेंट्स, अब 15 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5/150 इज इक्वल टू 1/q। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है q और ये आ रहा है 1/q, तो इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास 150/5। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें q मिल जाएगा, q की पोजीशन हमें मिल जाएगी, ये मिल जाएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब देखें उसने क्या फाइंड करने के लिए कहा था, इमेज की पोजीशन वो हमने फाइंड कर ली, 13 सेंटीमीटर आ रही है, और उसके बाद उसने साइज फाइंड करने के लिए कहा था। साइज हम मैग्निफिकेशन फार्मूले से भी फाइंड करते हैं कि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज कितनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है। ये फार्मूला हमने जब टॉपिक पढ़ रहे थे मैग्निफिकेशन का तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ना स्टूडेंट्स साइज फाइंड करने का, वो होता है हमारे पास, उसको हम बेसिकली एम से डिनोट करते हैं। वो होता है हमारे पास Q का साइज और P। आप देखें हमारे पास इमेज का साइज कितना आ रहा है 30 स्टूडेंट्स, और P आ रहा है हमारे पास 15। अब जब 30 को हम 15 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास M की वैल्यू क्या आ जाती है, M की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास 2। इट मीन्स जो इमेज बनेगी 2 मीन्स 10 कर रहा है कि इमेज का जो साइज होगा वो इसके साइज से ऑब्जेक्ट के साइज से डबल होता है। अब अगर यहाँ से भी अगर आप समझना चाहें, देखें ये 15 है, 15 का डबल क्या होता है 30, तो इमेज का साइज क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट के साइज से डबल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने इसकी एक और चीज़ भी यहाँ पर मेंशन करनी है, वो है नेचर, कि नेचर कौन सी होगी। ठीक है ना, तो नेचर में आपने लिखना है कि ये जो इमेज बनेगी वो हमारे पास बनेगी रियल। यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो नेचर हमारे पास जो बनेगी स्टूडेंट्स वो बनेगी रियल। तो इस तरीके से ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो अभी हम न्यूमेरिकल 13.5 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, उसमें उसने हमें कहा हुआ है कि हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और उसकी स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, क्योंकि एक कॉनकेव लेंस है उसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस है। ठीक है ना, और कॉनकेव लेंस जो होता है स्टूडेंट्स ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर उसने एक हमें फोकल लेंथ दी हुई है उसकी 20 सेंटीमीटर, और जो उसने हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई हुई है वो बताई हुई है उसने हमें 15 सेंटीमीटर।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो कहते हैं कि इसमें आप मुझे बताएं, पावर भी फाइंड करने के लिए कह रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी उसने फाइंड करने के लिए कही है कि आप मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करके दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम डाटा बनाते हैं 13.5। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम अब इसका डाटा एनालाइज करते हैं। तो डाटा की हेडिंग डालते हैं यहाँ पर सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो डाटा में हम लिखेंगे कि उसने हमें फोकल लेंथ दी हुई है डाइवर्जिंग लेंथ की, वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मैं माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि साइंस कन्वेंशन में हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास डाइवर्जिंग लेंथ होता है उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। ठीक है, और यहाँ पर उसने जो इमेज की पोजीशन बताई हुई है उसको भी हम माइनस में डिनोट करेंगे क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पर इमेज जब भी वर्चुअल बनेगी उसी साइड ही बनती है जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर भी हम माइनस का साइन लगाते हैं और वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड करने के लिए उसने हमें कहा हुआ है, यहाँ पर एक चीज उसने एक्स्ट्रा फाइंड करने के लिए कही है। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड करने के लिए उसने कहा है कि आप मुझे फाइंड करके दें ऑब्जेक्ट की पोजीशन P। ठीक है, और उसके बाद उसने पावर फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, और उसके बाद उसने हमसे नेचर हम बता देंगे या बस यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन। यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी रीडिंग लेते हैं, तो वो है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, p फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 1/p है, इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 1/f, f हमारे पास -20 आ रहा है, 1/-20 और साथ में माइनस और q भी हमारे पास माइनस में आ रहा है, माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/p। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये माइनस माइनस इसके साथ क्या हो जाएगी प्लस में, ये हो जाएगा 1/20 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/p। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये माइनस का रहेगा अभी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 300। ठीक है, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 15 और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 इज इक्वल टू 1/p। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 5/300 इज इक्वल टू 1/p। हमें फाइंड क्या करना है, p, ये 1/p है तो इससे रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 5, तो p हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 60 सेंटीमीटर। ये आ रही है हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन कि वो 60 सेंटीमीटर अवे रखा गया है जिसकी इमेज 15 सेंटीमीटर के ऊपर बन रही है। ठीक है, अब उसने क्या फाइंड करने के लिए कहा था हमसे कि आप मुझे साथ में पावर भी फाइंड कर लें। और पावर का जो बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास 1/फोकल लेंथ इन मीटर। ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ हमें क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन की गई है तो हम जब 20 सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें पुट करने के लिए, बाकी आप वैसे पुट करेंगे जैसे हमने सॉल्व किया है।
पावर फाइंड करने के लिए इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.2 मीटर। ठीक है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1/0.2। ठीक है ना, तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है हमारे पास 5 डाइपोटर। ये हमारे पास पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स पावर ऑफ दैट लेंस जिसकी हमने अभी कैलकुलेशन की है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 13.6। ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन के नीचे शो हो रही होगी। ठीक है ना, उसमें उसने हमें सिंपल सा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, पूरे चैप्टर में से इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसके काफ़ी चांसेस होते हैं एनुअल एग्जाम में आने के। ठीक है, तो इसका डाटा बनाती हैं, ये नीचे स्क्रीन पे आपको स्टेटमेंट शो हो रही होगी। तो उसमें उसने हमें कहा हुआ है कि हमारे पास एक पानी के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है और वहाँ पर जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है स्टूडेंट्स, वो बन रहा है 40 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद उसने हमसे कहा हुआ है कि मुझे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करके दें, जबकि उस वाटर का जो उसने हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है स्टेटमेंट में, उसने दिया हुआ है 1.33। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम इसका डाटा बनाते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास 13.6। डाटा लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका। तो डाटा में हम स्टूडेंट्स लिखेंगे कि उसने हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, इंसिडेंट सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, और उसने हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.33। ठीक है स्टूडेंट्स, और फाइंड करने के लिए उसने हमें कहा हुआ है कि मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करके दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड करके देना है इसे। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, वही स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। उसने उसने हमें कहा हुआ था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरफ आ जाएगा और एन इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं स्टूडेंट्स हम। एंगल ऑफ इंसिडेंट्स की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 1.33। एन की वैल्यू उसने हमें 1.33 दी हुई है। तो अब आगे देखते हैं हम इसको। सॉल्व साइन 40 की वैल्यू हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स साइन 40 माइनस 0.97 डिवाइडेड बाई 1.33। तो इसकी वैल्यू निकालती हैं, एंगल ऑफ 0.73। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से हमें चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन इधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 0.73। तो इसका स्टूडेंट्स जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आंसर आता है वो आता है हमारे पास 28.8 डिग्री। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 का आंसर।
आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर अब तक अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे।